जय श्री राम मित्रों, मैं आज आप सबको मनुष्य के जीवन में आने वाली कुछ महत्वपूर्ण समस्याओं के बारे में बताने जा रहा हूँ। मित्रों, जीवन में कई तरह की समस्याएं हैं, लेकिन कई बार परेशान होकर हताश हो जाते हैं। तो आइए मैं आप सबको श्री रामचरितमानस के चौपाइयों के माध्यम से जीवन की 9 बड़ी समस्याओं का अचूक रामबाण उपाय बताता हूँ। यह बहुत ही सरल और आपकी दिनचर्या में बहुत आसानी से शामिल हो सकता है। जीवन की कई समस्याओं को आसानी से दूर किया जा सकता है। इसलिए इन बातों को ध्यान रखें कि सुबह स्नान आदि के बाद जब आप पूजा करें तो सबसे पहले श्री गणपति जी का ध्यान करते हुए उन्हें प्रणाम करके फिर श्री राम जी का ध्यान करने के पश्चात समस्याओं के हिसाब से जिस मंत्र का जाप करें, यह जप कम से कम 1 माला यानी 108 बार करनी चाहिए। तुलसी की माला से जप करना उपयुक्त रहेगा। आइए अब मैं आप सबको श्री रामचरितमानस के अचूक मंत्रों के बारे में बताता हूँ। मित्रों, जिन लोगों को धन वैभव सब प्रकार समृद्धि है लेकिन सुख नहीं प्राप्त हो रहा है, मन में सुख का भाव है, तो उन लोगों के लिए इस मंत्र का जाप करना चाहिए। वह मंत्र है, सुनहि विमुक्ति बिरति और विषयी लहहि भगति गति संपत्ति नई। मित्रों, इस मंत्र का जप करने से निश्चित ही लाभ प्राप्त होगा। जो नंबर दूसरा है, जिन विद्यार्थियों को पढ़ाई में मन नहीं लगता है, परीक्षा में मन मुताबिक अंक नहीं ला पाते हैं, पूर्ण कोशिशों के बाद भी कुछ भी याद नहीं होता है, उन विद्यार्थियों को इस मंत्र का जप करना चाहिए। यह मंत्र लिखकर अपने पढ़ाई के स्थान पर लगाना चाहिए ताकि जब भी निगाह पड़े तो यह मंत्र स्वतः भीतर चालू हो जाए। वह मंत्र है, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई अल्पकाल विद्या सब आई। मित्रों, इसका नियमित रूप से जाप करें, निश्चित ही आपको लाभ प्राप्त होगा। जो नंबर 3 है, घर में घुसते ही तनाव हो जाता हो यानी पारिवारिक कलह इतनी ज्यादा हो गई हो कि अब मन अत्यधिक परेशान रहता है, तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। धैर्य के साथ इस मंत्र का जाप भक्ति भाव के साथ करना प्रारंभ करें, जल्द ही आपको शांति प्राप्त होगी। वह मंत्र है, सब नर करहि परस्पर प्रीति चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। मित्रों, इस मंत्र का जप निरंतर करें, आपको निश्चित ही इसका लाभ प्राप्त होगा। जो नंबर 4 है, वह है, जीवन में अचानक कोई समस्या आ गई हो, किसी प्रकार का संकट आ गया है, वह कोर्ट कचहरी तथा थाना पुलिस या मानसिक रूप से कोई भी तनाव हो जिसे आप खुद को संकटग्रस्त समझे, ऐसे में आपको इस मंत्र का जाप प्रारंभ कर देना चाहिए। वह मंत्र है, दीन दयाल बिरदु संभारी हरहुनाथ मम संकट भारी। इस मंत्र का जाप करें, आप सारे संकटों से छुटकारा पा जाएंगे। जो नंबर 5 है, आजकल धन कमाने के लिए शारीरिक श्रम अत्यधिक हो गया है, खान पान पौष्टिक नहीं रह गया है, इसके चलते शारीरिक रूप से भी रोग अत्यधिक हो रहे हैं। लोगों में असाध्य रोग आयु से पहले होना प्रारंभ हो गए हैं। इस प्रकार समय से पहले रोग से बचने के लिए और निरोगता प्राप्त करने के लिए आप इस मंत्र का जाप करें। वह मंत्र है, दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं कहूँ व्यापा। इस मंत्र के जाप से घर में रोग नहीं आएंगे और आरोग्यता मिलेगी आपको। जो नंबर 6 है, विष के कई प्रकार हो गए हैं। पहले तो विषैले जीव जैसे सांप, बिच्छू, जहर खुरानी आदि के माध्यम से ही विष शरीर में प्रवेश करता था, लेकिन अब फूड पॉइजनिंग, जहरीला प्रदूषण, कीटनाशकों का खाद्य पदार्थों पर प्रभाव जैसे विषाक्त से बचने के लिए इस मंत्र का जप करें, निश्चित ही आपके ऊपर विष का प्रभाव नहीं पड़ेगा। वह मंत्र है, नाम प्रभाव जान शिव नीको कालकूट फलु दीन हमी को। इस मंत्र का जाप करें, निश्चित ही आपको लाभ प्राप्त होगा। नंबर 7 है, कर्म क्षेत्र में आपसी शत्रुता यदि हो गई हो या विवादास्पद स्थिति चलने के कारण मन में शत्रुता का भाव उत्पन्न हो गया हो, तो शत्रु को मित्रवत करने के लिए आप इस मंत्र का जाप करें। वह मंत्र है, बैरुन कर
काहू सन कोई राम प्रताप विषमता कोई। इस मंत्र का जाप करे निश्चित ही आपको लाभ प्राप्त होगा। जो 8वां है वह है मनोकामना। यदि आपकी पूरी नहीं हो रही हो तो भाव के साथ इस मंत्र का जप करना प्रारंभ करे तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। वह मंत्र है भव बेसज रघुनाथ जसु सुनहि जे नर अरु नारी तिन्ह कर सकल मनोरथ सिद्ध करहि त्रिशिरारी। इस मंत्र का जाप करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। जो 9वां है वह है अर्थ युग है। सभी लोगों को धन की आवश्यकता है जिनको आर्थिक रूप से बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है या चल अचल संपत्ति की प्राप्ति की मनोकामना है, उन लोगों को इस मंत्र का जप करना चाहिए। वह मंत्र है जे सकामनर सुनहि जे गावहि सुख संपत्ति ना विधि पावहि। इसके अतिरिक्त एक दान सभी को करना चाहिए। यह दान है रामचरितमानस की पुस्तक का दान। अपनी सामर्थ्य अनुसार रामचरितमानस की पुस्तकें मंदिर में, परिचितों में एवं भक्तों को वितरित करनी चाहिए। ऐसा करने से आपको बहुत लाभ होगा। मित्रों, यह जानकारी आपको कैसी लगी? अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक कर देना और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलना, क्योंकि मैं इस चैनल पर हिंदू सनातन धर्म से जुड़ी व्रत त्योहार, पूजा पाठ और वेद पुराणों में वर्णित सिद्ध चमत्कारी मंत्रों के वीडियो रेगुलर बेस पर लेकर आता रहता हूँ, जिसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप इसका लाभ प्राप्त कर सके। तब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।